बच्चों नमस्कार। आज से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने मिसलेनियस वीडियोस आपके सामने पेश की थी, लेकिन आज से मैं आपके सामने जो है चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब जितनी भी आपको वीडियोस मिलेंगी वो सब चैप्टर वाइज फॉर्म में मिलेंगी। तो आज से हम ज्योमेट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। और बच्चों मैं लेके चल रहा हूँ कि आपको ज्योमेट्री का ABC भी नहीं आता, तो ये बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की मेरी कोशिश होगी। तो और एक मैं आपके सामने रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि ज्योमेट्री की जो भी मैं वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करूँगा उन्हें आप जब भी देखें हमेशा सीक्वेंस वाइज में ही देखें, क्योंकि ज्योमेट्री में कोई शॉर्टकट नहीं चलता। ज्योमेट्री में जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतनी ही स्किल आपकी अच्छी होगी। तो ज्योमेट्री के लिए ये मत सोचना कि सर हमें कोई शॉर्टकट बताएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री शॉर्टकट पर नहीं रूल्स पर आधारित है। जितना हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे उतनी ज्योमेट्री हमारी स्ट्रॉन्ग होती हुई चली जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। और बिल्कुल मैं ABC से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जीरो से हीरो बनाने की ही मेरी कोशिश है आपको। तो बच्चों देखो, ज्योमेट्री की शुरुआत होने के साथ ही सबसे पहले ज्योमेट्री में 3 शब्दों का प्रयोग होता है, और वो 3 शब्द हैं लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। हमें ये पता करना है कि लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस है। लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है और रे क्या होती है। तो देखिए मैंने एक ड्रॉ करी। ये एक लाइन है, लेकिन ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है, इसका हम कैसे पता लगाएं। तो लाइन में क्या होता है बच्चों कि वो जिसका कोई फिक्स्ड पॉइंट ना हो, जिसे आगे तक एक्सटेंड किया जा सके दोनों छोर से, उसी को कहते हैं लाइन। तो लाइन को हम इस छोर से भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं और इस छोर से भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता दोनों छोर में किसी भी तरफ, इसलिए हम कहते हैं कि लाइन की तो कोई लेंथ भी नहीं होती। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के लिए या फिर इन दोनों पॉइंटों के बीच कितना डिस्टेंस है, इस बात का पता लगाने के लिए जो लाइन खींची जाएगी उसी को हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसका मतलब लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके 2 निश्चित फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। इसको हम आगे तक एक्सटेंड नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट से। अगला है हमारा रे। रे क्या होता है, रे का बच्चों एक पॉइंट तो फिक्स्ड होता है लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है, इसलिए इसे दूसरी तरफ से हम आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। अगला पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल दिए पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, एक लाइन ये मैंने ड्रॉ की और इसी के समांतर मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर तरफ से इक्वल है तो इसी को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। अगर यहाँ पे डिस्टेंस 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 होना चाहिए और यहाँ भी 5 होना चाहिए। इसी को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। और इसको हमारे लिखने का तरीका होगा L1, ये जो साइन है ये पैरेलल का है, L2। दूसरा पॉइंट डालिए परपेंडिकुलर लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। लाइन 1, लाइन 2
और ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 90 डिग्री पर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का जो साइन बनाएंगे हम, वो बनाएंगे L1 परपेंडिकुलर L2, इस तरीके से। अगला पॉइंट डालिए, कॉन्करेंट लाइन। जब दो से ज़्यादा लाइन किसी एक पॉइंट पर काटती हैं या फिर एक पॉइंट से पास होकर गुजरती हैं, तो ऐसी लाइन को ही कहा जाता है कॉन्करेंट लाइन। अगला है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन आपको बता दिया है। अब देखिए आगे चलते हैं। बच्चों, एंगल क्या होता है? एंगल को हम डिफाइन करेंगे, जब दो रे किसी का एक छोर किसी एक पॉइंट पर मिलता है, तो उससे जो आकृति बनती है उसी को हम बोलते हैं एंगल। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब एंगल कितने टाइप के होते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट, एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में न्यून कोण कहेंगे। देखिए बच्चों, ए, ओ और ये बी, और मैं एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब थीटा लेस देन हो 90 डिग्री, जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो, तो इस प्रकार के एंगल को न्यून कोण कहते हैं या फिर एक्यूट एंगल कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा राइट एंगल। हिंदी में समकोण। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो, तो उससे जो एंगल बनता है उसी को कहते हैं हम राइट एंगल या फिर समकोण। अगला है ऑब्ट्यूज एंगल, नंबर 3 पर। ऑब्ट्यूज एंगल हिंदी में बोलेंगे हम अधिक कोण। जब थीटा ग्रेटर देन हो 90 डिग्री से और लेस देन हो 180 डिग्री से, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल।
जब थीटा का मान 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो इस टाइप का एंगल जो भी होगा उसको हम अधिक कोण कहेंगे। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल। इसे हम बोलते हैं हिंदी में सरल कोण। इसका एक और नाम है ऋजु कोण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, सीधा। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा उसी को हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल या फिर हिंदी में सरल कोण, ऋजु कोण। तो यहाँ पे थीटा का मान इक्वल होता है 180 डिग्री के। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में बोलेंगे वृत्त कोण। ये यहाँ पे भी तो एक एंगल बनना है, लेकिन ये एंगल क्या होगा बच्चों, ये हमें पता चल रहा है कि 180 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है। तो जिसका मान 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 से कम हो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। यानी थीटा लेस देन 360 और ग्रेटर देन 180। जब थीटा का मान 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो तो इस टाइप से जो भी एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। हिंदी में बोलेंगे हम पूर्ण कोण। पूर्ण कोण नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब 360। तो ये जो एंगल बनना है इसी को कहेंगे हम कंप्लीट एंगल। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। तो बच्चों जितने भी टाइप के एंगल होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी देखो, दो टाइप के एंगल होते हैं जहाँ पे सवाल हमारा बनता है, एक होता है कम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से सवाल हमेशा आता ही है, कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, देखते हैं। इस साइड मैं हेडिंग डाल लेता हूँ नीले पेन से। कम्प्लीमेंट्री को हिंदी में बोलेंगे पूरक और सप्लीमेंट्री को बोलेंगे हिंदी में संपूरक। देखिए होता क्या है, ये मैंने एक एंगल लिया और इसको मैंने एंगल बाइसेक्टर के द्वारा एंगल बाइसेक्ट कर दिया। तो एक एंगल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और एक एंगल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका नाम दे दिया मैंने बच्चों x, इसका नाम मैंने दे दिया y। और मैंने बता दिया कि एक्स वाई एंगल जो है ये आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। ये हो गया एंगल y और ये एंगल हो गया x, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री
है तो उसी को हम बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी दो कोणों का योग एंगल y प्लस एंगल x का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में क्या होता है बच्चों, ये एंगल है, इसमें से मैंने दो एंगल बना दिए, एक ये और एक ये, ठीक है। या फिर मैंने इसी को ऐसे लिख दिया है, ये और ये, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। इसको मैंने नाम दे दिया अल्फ़ा, इसको मैंने नाम दे दिया बीटा, बीटा और ये अल्फ़ा। और मैं ये कहूँ कि ये दोनों एंगल जो है आपस में, ये दोनों एंगल या फिर ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, जब दो कोणों का सम 180 डिग्री होता है तो उसको, वो दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। इस पे सवाल आता है। अब सवाल कैसे आता है, सवाल ये आता है, जैसे मैं इसी पे बता दूं, प्रश्न आप आएगा 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ। 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ। अब हमें पता है कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण बोले तो कम्प्लीमेंट्री एंगल। और कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसी को हम आपस में क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये हो जाएगा, मैंने इसका पूरक कोण मान लिया x, x मान लिया, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। ये अब जैसे मैं इसी में बोलूँ, एक और सवाल संपूरक के लिए, साठ डिग्री का संपूरक कोण बताओ। 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो हमें पता है संपूरक बोले तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो मैंने इसका सॉल्यूशन के लिए इसका संपूरक कोण मान लिया x, क्या मान लिया, x मान लिया। अब मुझे पता है x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। तो 60 का संपूरक कोण कितना हुआ, 120 डिग्री। ये हमारा हो गया। बच्चों इसमें याद करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा है 60 का संपूरक कोण बताइए, तो वहाँ पे ऑप्शन आपके पास होगा 120 डिग्री भी होगा, 30 डिग्री भी होगा, सी आप कुछ भी ले लीजिए, 30 मान लो, या फिर XYZ 45 डिग्री मान लो, डी आप नन ऑफ दीज मान लो, कुछ भी। तो इसमें बच्चे को ये कंफ्यूज हो जाती है कि या तो आंसर 120 है या फिर 30 है। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि एक होता है 90 डिग्री और एक होता है 180 डिग्री। अब संपूरक कौन सा होता है ये भूल जाता है बच्चा, कि 180 वाला होता है या फिर 90 वाला होता है। तो इसे याद करने का तरीका क्या होता है, देखो कैसे याद करेंगे। सी पहले आता है या एस पहले आता है, तो सी पहले आता है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं काउंटिंग करूं तो 90 पहले आएगा या 180 पहले आएगा, तो 90 पहले आएगा। यहाँ पे सी पहले आ रहा है, यहाँ पे 90 पहले आ रहा है, तो इसका मतलब छोटे के लिए छोटा मान। कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री वाला। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे हम, कंप्लीमेंट्री। या फिर अब एस बड़ा है तो 180 भी बड़ा है। इसी से हम याद कर लेंगे कि जब एस बड़ा है तो 180 बड़ा है, इसका मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री कब होगा, जब सप्लीमेंट्री एंगल होगा। या फिर इसे हम दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, हिंदी वाले ऐसे याद कर सकते हैं
कि पूरक छोटा है या समपूरक छोटा है लिखने में। पूरक छोटा है, पूरक छोटा है तो इसका मतलब छोटे के लिए छोटा मान 90 डिग्री, और समपूरक बड़ा है तो बड़े के लिए बड़ा मान। या फिर एक तरीका इसका ऐसा भी है कि S इस तरह से लिखते हैं, अगर इसी को मैं S को उल्टे फॉर्म में लिखूं तो ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 8 बन गया। 8 से क्या याद आ गया, 180 डिग्री, यानी S से जो भी एंगल बनना है सप्लीमेंट्री वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसे हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पे बच्चों सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैं जो है थोड़ी थ्योरी करा रहा हूँ, इसके बाद मैं सवाल भी इस पर बहुत सारे कराऊंगा। अगला पॉइंट देखो, देखो ये एक लाइन है, दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दो लाइन हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर। तो इसमें एक एंगल यहाँ पे बना और एक एंगल यहाँ पर बना, और दूसरा एंगल ये आपस में क्या होने वाले हैं, अपोजिट एंगल। इसको मैंने नाम दे दिया x, इसको मैंने नाम दे दिया y। तो बच्चों ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। और इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें जो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक मैंने दो लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, और इनको काटते हुए एक मैंने ये ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की। अब इसमें एक एंगल बना ये, इसको नाम दे दिया मैंने 1। एक एंगल बना ये, इसको मैंने नाम दे दिया 2। एक एंगल बना ये, इसको मैंने नाम दे दिया 3। एक एंगल बना ये, इसको मैंने नाम दे दिया 4। एक एंगल बच्चों ये बना, इसको मैंने नाम दे दिया 5। इसको मैंने नाम दे दिया 6। इसको नाम दे दिया मैंने 7, और इसको नाम दे दिया मैंने 8। तो अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एंगल आपस में बराबर हैं। तेरे छेड़ मत, चुप रहे, छेड़ मत। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एंगल आपस में बराबर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री पूरी इसी पे टिकी हुई है। तो इसको लिखने का तरीका तो सबसे पहले ये L1 L2, L1 पैरेलल है L2 के, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इन्हों को जो है काट रही है। तो अब यहाँ पे कौन कौन, याद रखना इस तरफ से ऊपर वाली लाइन के लिए ऊपर वाला कोण, और नीचे वाली लाइन के लिए अंदर वाला कोण, ये आपस में बराबर होगा। ऐसे यहाँ से इस लाइन के लिए ऊपर वाला कोण और इस लाइन के लिए अंदर वाला कोण आपस में बराबर होगा। और अगर मैं इस लाइन को लेके चलूँगा नीचे वाली लाइन को, तो नीचे वाली लाइन के लिए नीचे वाला कोण और इस लाइन पे जो अंदर वाला कोण बना है ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, यानी बाहर वाला कोण और अंदर वाला कोण आपस में बराबर होता है। देखो अब कौन कौन सा बराबर होगा, ये इक्वल होगा इसके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। इसी तरह से बच्चों एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। यहाँ से मैंने बाहर वाला कोण लिया, यहाँ से मैंने अंदर वाला कोण लिया, बराबर है। यहाँ से मैंने बाहर वाला कोण लिया, यहाँ से मैंने अंदर वाला कोण लिया, बराबर है। इस वाले पॉइंट से मैं देखूँ तो यहाँ से भी मैंने नीचे वाला कोण लिया है, यहाँ से मैंने अंदर वाला कोण लिया है, ये दोनों आपस में बराबर हुए। ऐसे ये नीचे वाला कोण और ये अंदर वाला कोण ये आपस में बराबर हुआ।
ये सब एंगल आपस में बराबर होंगे और इनको क्या बोलेंगे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। इनको कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में बोलेंगे बच्चों संगत कोण। तो संगत कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट 1। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखो इसमें कुछ और भी बराबर होगा। देखो आप जेड चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ये जो एंगल बनते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं। अब इस आकृति में क्या मुझे जेड नज़र आ रहा है? हाँ बिल्कुल नज़र तो आ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, इस शेप को देखूं, तो ये जेड ही तो है। तो इसमें एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, और इसी तरह से एक जेड ये भी बनना है। तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण भी आपस में हमेशा बराबर होते हैं। एक चीज और सीखनी है, बस क्लास को ऑफ करेंगे इस पॉइंट को सीखने के बाद, कि बच्चों इंटीरियर एंगल किसे बोलेंगे? तीसरा पॉइंट है इसमें, ये और ये आपस में क्या है? इंटीरियर एंगल है, ये और ये। तो ये बात हमेशा याद रखना कि दो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180। इसे हम साबित भी करके दिखाएंगे आगे जाके, अभी तो बस सीख लो। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 का मान कितना होगा? 180। इसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 5 का मान कितना होगा? 180। और इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। हिंदी में बोलेंगे अंतः कोण। अंतः कोण हिंदी में। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही रखते हैं। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज की वीडियो कैसी लगी बताना मुझे, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा कोर्स ज्योमेट्री का, तो बीच में से ना देखिएगा। जब भी आपको ज्योमेट्री सीखनी है तो हमेशा स्टार्टिंग से जो सीक्वेंस में मैं वीडियो डालूंगा नंबरिंग करके, उसी नंबरिंग से आपको देखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।